This gal and this gal are one and the same person. She's a bright new comedy star, Sandy Duncan. Bad checks. Well, you printed them. This guy, and this guy are also one and the same person. He's funny man Dean Jones. The fun begins when science professor Dooley inherits a radiated dropout duck named Charlie, then discovers the dingy duck lays gold eggs. You're looking at a believer. मूवी की शुरुआत में हमें कहानी के मेन कैरेक्टर यानी कि अल्बर्ट को दिखाया जाता है। उसका ख्वाब है कि वो भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह एक मशहूर साइंटिस्ट बने। अल्बर्ट सुबह उठता है तो उधार वापस मांगने वालों के नोटिस का ढेर लगा होता है। हर बैंक, हर दुकान से अल्बर्ट कर्जा ले चुका है। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, वो सोचता है और दीवार को देखता है जहाँ उसके कॉलेज की डिग्री लटक रही थी। अब इतने बेस्ट स्टूडेंट होने और इतने मेडल्स जीतने का क्या फायदा जब उसके पास पैसे ही ना हो। इतने सारे कर्जे के बोझ तले बैठा अल्बर्ट ये सोच ही रहा था कि उसका बेटा जिमी आ जाता है। वो बताता है कि उसका दोस्त अपना डॉग बेचना चाह रहा है। वो कहता है, डैड क्या ये डॉग हम खरीद लें? सिर्फ $50 का है। अल्बर्ट कहता है, $50 का कुत्ता खरीदने की तुम्हारे बाप की औकात नहीं है बेटा। पर जिमी कहता है, डैड आप कभी मेरे पसंद की चीज नहीं खरीदते, और मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। ये है अल्बर्ट की वाइफ कैटी। कैटी एक सीधी सादी और घरेलू खातून है जो कोई बुक पढ़कर खाना पकाने की कोशिश कर रही है। वहाँ अल्बर्ट आ जाता है और उसे लेक्चर देने लगता है कि अब से तुम्हें अपनी शॉपिंग को कम करना होगा क्योंकि घर का बजट चलाना मुश्किल हो रहा है। उसके लेक्चर के जवाब में कैटी उसे एप्पल सॉस टेस्ट करने को कहती है जो कि उसने खुद बनाया था। अल्बर्ट डर जाता है, उसे लगता है आज तो पेट खराब हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी वो टेस्ट कर ही लेता है और कहता है, जान वैसे तो बहुत यमी है मगर मुझे लगता है कि तुमने एप्पल्स के छिलके और बीज भी अंदर ही डाल दिए हैं। कैटी कहती है, हाँ इसमें क्या बुरी बात है, वो भी तो हेल्दी होता है। बस अब तो अल्बर्ट को वॉमिट आने ही वाली थी मगर वो कंट्रोल करता है। कैटी कहती है, कर्जा कम करना है तो होटल का खाना बंद करो और मेरे हाथ का बना खाना खाया करो। अल्बर्ट सोचता है, दिन में बस एक बार तो ऑफिस कैंटीन से ढंग का खाना खाया करता था, ये तो वो भी बंद करवा रही है। वो कई बहाने करता है मगर कैटी उसे जबरदस्ती लंच पैक करके दे देती है। वो अपनी पुरानी सी कार में ऑफिस जाता है जिसका काला धुआं हवा को खराब कर रहा था। अल्बर्ट का एक पड़ोसी है होपर जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसे अपने गरीब साइंटिस्ट पड़ोसी से शदीद नफरत है। अल्बर्ट की कार के धुएं से होपर खांसने लगता है और उस पर जोर से चिल्लाता है मगर अल्बर्ट तो मुड़कर देखता भी नहीं और अपने दोस्त फ्रेड को पिक करता है और वहाँ से चला जाता है। फ्रेड इसका इकलौता दोस्त है। अल्बर्ट ऑफिस में सबको हाय बोलता है और लैब में चला जाता है। असल में ये लोग जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, इसीलिए कई एनिमल्स इनके पास होते हैं। वो जानवरों को भी अपने दुख सुनाने लगता है और कहता है, मेरी बीवी मुझ पर बहुत जुल्म करती है, अपने हाथ का बना बेकार खाना मुझे खिलाने की कोशिश करती है मगर मैं भी लैब का चूहा नहीं हूँ। दोस्तों, आपके घर में सबसे बेकार खाना कौन बनाता है? अपने मजेदार एक्सपीरियंस हमें जरूर बताएं। अल्बर्ट अपना सारा खाना कचरे के डिब्बे में फेंक देता है जिसे एक बंदर उठा लेता है और मजे ले लेकर खाने लगता है। जो एनिमल्स अल्बर्ट के पास हैं, वो ट्रेनिंग के बाद काफी इंटेलिजेंट हो गए हैं। अब बतख भी खाने को ललचाई नजरों से देखती है। बंदर खाना उसके साथ शेयर करता है और वो तो सारा ही खा जाती है। उन्हें इतने मजे से खाना खाते देखकर अल्बर्ट उनसे खाना वापस लेने जाता है लेकिन वहाँ सीनियर आ जाता है। वो कहता है, तुम इन्हें इतनी ट्रेनिंग दे रहे हो फिर भी ये एनिमल्स सारे टेस्ट में फेल हो रहे हैं। आज डक का लास्ट चांस है, अगर आज भी ये टेस्ट में फेल हो गई तो इसे फ्राई करके खा लिया जाएगा। अल्बर्ट को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये बतख उसकी फेवरेट है। वो बतख को टेस्टिंग मशीन में रखता है और कहता है, देखो स्वीटी, येलो बटन दबाना और सारा खाना खा लेना। लेकिन वो तो खाना खा चुकी थी। वो रेड बटन दबाती है और आराम से बैठ जाती है। फिर एक टेप रिकॉर्डर में एक कुत्ते के भौंकने की आवाज प्ले होती है। सीनियर कहता है, देखा इस बार भी फेल, इसे छोड़ दो या पका कर खा लो। अल्बर्ट कहता है, प्लीज एक मौका और दे दे। सीनियर कहता है, ओके। फिर कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर बतख एक अंडा दे देती है। सीनियर चिढ़ जाता है और कहता है, ये सिवाय अंडा देने के और कुछ नहीं कर सकती। इसी दौरान बतख कमरे से बाहर निकल जाती है और एक रेडिएशन रूम में चली जाती है जहाँ कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा था। वहाँ का साइंटिस्ट बतख लाकर अल्बर्ट को देता है और कहता है, अगर ये थोड़ी देर और वहाँ रुक जाती तो जलकर राख हो जाती।
अब वो बतख लाकर अपने बेटे को दे देता है और कहता है चलो बेटा तुम इसे ही अपना पेट बना लो। लेकिन जिमी नहीं मानता क्योंकि उसे तो डॉग चाहिए था, पर बतख को तो जिमी बहुत अच्छा लगा था। वो हर जगह जिमी के पीछे पीछे जाती है। जिमी को ये काफी अच्छा लगता है और वो फाइनली उसे अपना पेट बना ही लेता है और जिमी बतख का नाम चार्ली रख देता है। अब एक दिन वो चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स को आवाज देता है, मॉम डैड जल्दी आओ। अल्बर्ट और कैटी घबराकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि चार्ली उनके पड़ोसी होपर के पूल में कूद गई है और वो चार्ली को टॉर्चर कर रहा है। अल्बर्ट को काफी गुस्सा आता है। होपर का कुत्ता भी पूल में जंप कर देता है। अल्बर्ट चार्ली को अपनी तरफ बुला रहा होता है कि उसका अपना पैर ही फिसल जाता है और वो भी पानी में गिर जाता है। होपर जो कि बड़ा ही बदतमीज था उन्हें नेट से दबाने लगता है। कैटी ये सब देखती है तो होपर को पानी में धक्का दे देती है। वो चार्ली को उठाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन होपर का कुत्ता तो भौंकता ही जा रहा था। उसके भौंकने की आवाज सुनकर चार्ली एक जगह बैठकर अंडा देने में मसरूफ हो जाती है। घर वाले काफी खुश हो जाते हैं। कैटी कहती है आज से मैं तुम्हें अंडे वाली डिशेस बना कर दिया करूंगी। ये सुनकर तो बाप बेटे का बस हार्ट फेल होने ही वाला था कि अल्बर्ट जल्दी से कहता है हम ये अंडे नहीं खा सकते क्योंकि चार्ली रेडिएशन रूम से होकर आई है। वो सारे अंडे बागीचे में दफनाने लगता है लेकिन एक अंडा गिरकर टूट जाता है। वो देखता है अंडे के अंदर का येलो पार्ट गोल्डन और काफी हार्ड था। तभी उसका दोस्त पूछता है अरे ये खुदाई क्यों कर रहे हो? अल्बर्ट कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। उसे शक था लेकिन फिर भी वो ये अंडा अपनी लैब में ले जाकर चेक करता है। लेकिन हाँ ये तो सच में सोने का ही अंडा था। ये सब तो उसने कहानियों में ही सुना था लेकिन अब सच हो गया था। फिर उसका सीनियर आता है तो अल्बर्ट उससे पूछता है क्या कभी अंडे का येलो पार्ट गोल्ड का बन सकता है? मतलब एक ऑर्गेनिक चीज बेजान हो सकती है? सीनियर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता लेकिन अगर बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी यूज की जाए तो हो भी सकता है, मगर ऐसा होता नहीं है। इससे सिर्फ पैसे ही बर्बाद होंगे। अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, अल्बर्ट कहता है और टॉपिक चेंज कर देता है। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए वो दूसरी लैब में भी चेक करवाता है। लेकिन वाकई ये तो सोने का ही अंडा था। अल्बर्ट फ्रेड से कहता है हमारे पास सोने का अंडा देने वाली बतख है, हम अमीर होने वाले हैं। लेकिन वो मजाक समझता है। वो उसे लैब की रिपोर्ट दिखाता है तो फ्रेड के भी होश उड़ जाते हैं। घर आकर वो कैटी से भी एक गुड न्यूज शेयर करता है। वो कहता है अब हमारी गरीबी दूर होने वाली है, तुम्हें बजट कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। कैटी को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है चार्ली सोने का अंडा दे रही है। ये सुनकर तो कैटी की जान ही निकल जाती है क्योंकि उसने थोड़ी ही देर पहले चार्ली को एक किसान के हाथ बेच दिया था। ये सुनकर तो अल्बर्ट के दिल की धड़कन तो जैसे रुक ही जाती है। वो उसे खूब डांटता है अरे बेवकूफ ये तुमने क्या किया? लेकिन फिर पूरी फैमिली किसान के फार्म में चार्ली को वापस लेने जाते हैं। किसान कहता है मैं दुगने पैसे लूंगा, आपकी बतख बाकी बतखों के साथ है जाकर ढूंढ लो। लेकिन वहाँ तो बतखें ही बतखें थीं, चार्ली को कैसे ढूंढा जाए? फिर अल्बर्ट को एक आइडिया आता है। वो कुत्ते की आवाज में भौंकता है और कुत्ते की आवाज सुनकर चार्ली अंडा दे देती है। लेकिन तभी गलती से गेट खुल जाता है और सारी बतखें बाहर निकल जाती हैं। जिमी और कैटी भी बहुत ढूंढते हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। जिमी सोचता है कि मैंने अपनी पेट को खो दिया और मायूस होकर बाहर की तरफ चला जाता है। लेकिन एक बतख उसके पीछे पीछे जा रही थी और ये है उनकी अक्लमंद बतख चार्ली। वो सब बहुत खुश होते हैं कि चार्ली मिल गई। लेकिन फिर भी अल्बर्ट चेक करना चाहता था। वो कुत्ते की आवाज में भौंकता है और चार्ली अंडा दे देती है और अंडे में सोना देखकर फ्रेड हैरान हो जाता है। घर जाकर वो सोच में पड़ जाते हैं कि चार्ली का आउटपुट कैसे बढ़ाया जाए। अल्बर्ट कहता है मैं अपनी फेवरेट कार खरीदूंगा। फ्रेड कहता है अगर हम इतनी जल्दी अमीर हो गए तो लोगों को शक हो जाएगा। वो चार्ली के दिए हुए अंडों को उठाकर अलग अलग जगह पर छुपा देते हैं। फिर अल्बर्ट और कैटी जिमी के कमरे में जाते हैं जो कि अपने बेड पर चार्ली के साथ सो रहा था। अल्बर्ट आराम से खिड़की बंद कर देता है ताकि चार्ली को कोई चुरा कर न ले जाए और फिर चार्ली के ऊपर ब्लैंकेट दे देता है ताकि उसे ठंड न लग जाए। कैटी कुछ परेशान हो जाती है क्योंकि अल्बर्ट को अब अपने बेटे से ज्यादा इस बतख की फिक्र है जो कि सोने का अंडा देती है। उसका बेटा भी तो वहीं था, उस पर तो ब्लैंकेट नहीं दिया। वो सोचती है और गुस्से में मुंह मोड़कर सो जाती है। अगले दिन सब नॉर्मल था लेकिन दिल ही दिल में सब बहुत खुश थे। अल्बर्ट ऑफिस चला जाता है कि बैंक से कॉल आ जाती है कि अगर इस महीने पूरा कर्जा नहीं चुकाया तो घर जब्त कर लिया जाएगा। कैटी घबरा जाती है और सारे अंडे लेकर बैंक चली जाती है। बैंक वाले कहते हैं अगर ये सोना है तो गोल्ड सेक्शन में जाकर बेचें और लोन सेक्शन में जाकर पैसे जमा करवाएं। कर दी थी क्योंकि अब सबको अंडों के बारे में पता चल जाएगा। वो सारे अंडे बेच देती है और बैंक का सारा लोन चुका देती है और बाकी बचे हुए पैसों से बड़े मजे से शॉपिंग करती है। शाम को वो जब ये सब कुछ अल्बर्ट को बताती है तो वो गुस्से में आ जाता है, उसे डांटता है
और कहता है कि बैंक ने अनरजिस्टर्ड गोल्ड कैसे ले लिया। फ्रेड कहता है उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये सोना आया कहाँ से। कैटी मासूमियत से जवाब देती है हाँ पूछा था, मैंने कहा था ये अंडे बतख के हैं। जिस पर वो सब हंस पड़े थे। लेकिन पैसे तो मिल गए ना। अल्बर्ट और फ्रेड अपना सर पीट लेते हैं कि ये तो इलीगल सोना माना जाएगा। फ्रेड कहता है अब से हम गवर्नमेंट को सोना बेचेंगे और बदले में पैसे लेंगे। कैटी मान जाती है और अगले दिन थोड़ा थोड़ा सोना ले जाकर मुख्तलिफ जगहों पर बेच देती है। लेकिन उसका भोलापन देखकर कोई उसकी बतख और अंडे वाली बात पर यकीन ही नहीं करता। वो काफी अंडे बेच देती है और घर में अब पैसे ही पैसे आ गए थे। लेकिन एक दिन एक गवर्नमेंट ऑफिसर को शक हो जाता है। वो बाकी सबसे फोन करके पूछता है। वो कहते हैं एक औरत आती है और कहती है ये सोने का अंडा बतख ने दिया है। अब एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है कि एक औरत सोना स्मगल कर रही है और बतख का अंडा बताकर झूठ बोलती है। अब इसके लिए एक इंक्वायरी टीम बनाई जाती है जिसमें अल्बर्ट का पड़ोसी होपर भी था जिसको अल्बर्ट से सख्त नफरत है। तब ही टीम के हेड को एक फोन कॉल आती है और यूएस के प्रेसिडेंट खुद बात कर रहे होते हैं। हेड की तो जैसे जान ही निकल जाती है। प्रेसिडेंट कहते हैं कोई गैर कानूनी तरीके से सोना बेच रहा है और तुम बेवकूफों ने यकीन भी कर लिया कि ये बतख के अंडे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम बेवकूफों को। इतना सारा सोना अगर मार्केट में आया तो शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगी। फिर इस कंट्री को कोई नहीं बचा सकता। जल्दी पता लगाओ ये सब कौन कर रहा है। फिर होपर सबको बताता है कि वो औरत मेरी पड़ोसन है, उसका हस्बैंड एक साइंटिस्ट है। अजीब पागल लोग हैं। मैं उन पर नजर रखूंगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगले दिन वो सारा टाइम अल्बर्ट के घर पर तांग चांग करता रहता है। उसकी वाइफ कहती है तुम अल्बर्ट की वाइफ को क्यों घूर रहे हो। जिस पर होपर घबराकर कहता है अरे नहीं, मैं तो अल्बर्ट का इंतजार कर रहा था। इतनी देर में अल्बर्ट घर आ जाता है। होपर जबरदस्ती अंदर घुस जाता है और कहता है हेलो, कितने दिन से आपसे बात नहीं हुई। अल्बर्ट को शक हो जाता है कि ये सीरियल इतना अच्छा कैसे बन गया। वो जल्दी से उसे फारिग करके घर के अंदर आ जाता है। वो सब खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है। इतनी देर में फ्रेड एक नई गाड़ी लेकर वहाँ आ जाता है। अल्बर्ट उसे डांटता है कि मुझे तो नई कार लेने से मना कर दिया और खुद तुमने सोने का अंडा बेचकर नई गाड़ी भी खरीद ली। फ्रेड कहता है उसे छोड़ो, हमें ये पता लगाना होगा कि ये बतख सोने का अंडा कैसे बना पाती है, तभी तो हम ज्यादा से ज्यादा सोने के अंडे हासिल कर पाएंगे। अल्बर्ट कहता है वो रेडिएशन रूम में गई थी और वहाँ न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है। रेडिएशन की मिकदार जानने के लिए वो कैटी से कहते हैं कि चार्ली को लेकर आओ। कैटी कहती है वो तो बाहर है, जिमी उसके साथ खेल रहा है। अल्बर्ट और फ्रेड डर जाते हैं कि कहीं वो सबके सामने सोने का अंडा न दे दे। वो उसके राज में जाते हैं जहाँ जिमी चार्ली के साथ खेल रहा था। चार्ली एक मशीन पर बैठती है और उसकी बॉडी में से हरे रंग की लाइट निकलती है और वहाँ सब मजदूर हैरान हो जाते हैं। अल्बर्ट उसे वापस घर ले आता है और जिमी को भी डांटता है तुम उसे घर से बाहर क्यों लेकर गए। फिर वो कुत्ते की आवाज में भौंकता है। चार्ली सोने का अंडा दे देती है। तब जाकर उन्हें कुछ सुकून होता है कि रेडिएशन अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ होपर एक दरख्त पर चढ़कर फिर से उनकी जासूसी कर रहा होता है कि उसकी वाइफ दोबारा देख लेती है और उसे कोसने लगती है कि तुम फिर से अल्बर्ट की बीवी को देख रहे हो। डर के मारे वो बेचारा दरख्त से नीचे ही गिर जाता है। दूसरी तरफ अल्बर्ट और फ्रेड के दरमियान अंडे को लेकर लड़ाई हो जाती है। फ्रेड अपनी गाड़ी का लोन चुकाने के लिए अल्बर्ट से दूसरा अंडा मांगता है। अल्बर्ट कहता है ये मेरी बतख है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं तब तुम्हें सोने का अंडा दूंगा। लेकिन आखिर में दोनों की सुलह हो जाती है। अब जब वो ऑफिस जाते हैं तो होपर जिमी से पूछता है कि बेटा ये बतख अंडे कब देती है। वो मासूमियत से जवाब देता है जब पापा कुत्ते की तरह भौंकते हैं। होपर भी कुत्ते की तरह भौंकने लगता है लेकिन चार्ली अंडा नहीं देती। एन उसी वक्त होपर का कुत्ता भौंकने लगता है तो चार्ली फौरन अंडा दे देती है। इससे पहले कि वो अंडा होपर उठाता वहाँ कैटी आ जाती है। वो कहती है ये हमारी बतख है और इसका अंडा भी हमारा ही होगा और जिमी और चार्ली को लेकर अंदर आ जाती है और अल्बर्ट को फोन करके बताती है कि होपर को हम पर शक हो गया है। दूसरी तरफ होपर अपनी टीम को बताता है कि बतख सच में सोने का अंडा देती है। अब ये खबर प्रेसिडेंट तक भी पहुंच चुकी थी। प्रेसिडेंट फौरन उस बतख को पकड़ने का ऑर्डर करते हैं। होपर अपनी टीम के साथ अल्बर्ट के घर पहुंचता है और उसके घर रेड करने का कहता है। ये बातें जिमी भी सुन रहा था। वो चार्ली को लेकर खिड़की से बाहर कूद जाता है। वो डर जाता है कि उसकी प्यारी सी पेट को उससे अलग कर दिया जाएगा। होपर की टीम उन्हें ढूंढने लगती है। इधर कैटी, अल्बर्ट और फ्रेड भी जिमी और चार्ली को ढूंढ रहे थे। जिमी को अपने कुछ दोस्त नजर आते हैं जो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। फिर वो उसे लेंटर के जरिए दूसरी बिल्डिंग्स में जाने को कहते हैं। जिमी लेंटर पर चढ़ तो जाता है लेकिन नीचे देखते ही उसे डर लगने लगता है। वो अपने पापा को पुकारता है। अल्बर्ट जो कि उसी एरिया में था जिमी को देख लेता है और जल्दी से बिल्डिंग पर चढ़कर जिमी से कहता है बेटा मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन जिमी हाथ नहीं पकड़ाता क्योंकि उसे लग रहा था कि पापा सिर्फ सोने का अंडा देने वाली बतख को बचाने आए हैं। इतने में लेंटर टूटने लगता है लेकिन अल्बर्ट
जल्दी से जिमी का हाथ पकड़ लेता है और अपने बेटे और चार्ली दोनों को बचा लेता है। ऐन वक्त पर होपर आ जाता है और इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर मुकदमा चलता है और ये सब अदालत में पहुंच जाते हैं। जज होपर से पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये बतख सोने का अंडा देती है? होपर बतख के पास जाता है और कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, लेकिन बतख तो असली के कुत्ते या फिर अल्बर्ट के कुत्ते की तरह भौंकने की आवाज पर अंडा देती थी, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी रहती है। तभी अल्बर्ट आगे आकर कहता है, रुको मैं भौंकता हूँ, और कुत्ते की आवाज में भौंकता है। चार्ली अंडा दे देती है। जज भी हैरान हो जाते हैं। वो अंडे को पकड़ते हैं और उसे तोड़कर एक ग्लास में डालते हैं, लेकिन इसमें तो कोई सोना नहीं था, वो एक नॉर्मल अंडा था। अल्बर्ट तो दिल ही दिल में खुश हो जाता है कि अब कोई केस नहीं होगा। चार्ली की बॉडी में से रेडिएशन खत्म हो चुका था, अब से वो नॉर्मल अंडे देगी। जज होपर को बहुत डांटते हैं कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है, मैं इस पर तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा, और ये केस बंद हो जाता है। फिर अल्बर्ट, कैटी और जिमी चार्ली के साथ खुशी खुशी बाहर आ जाते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक या डिसलाइक आपकी चॉइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।